धनुष कहाँ का घिसा पिटा, आता है यह किस गिनती में, उठाए रखूं इसे वर्षों तक, इतना बल तो है उंगली में, इतना बल तो है उंगली में। आज जो उत्तराखंड बिल्कुल उड़ता उत्तराखंड हगो तो हमारा अल्मोड़ा अल्मोड़ा बन गो है। इसे मैं तोड़ूं हम ही तो रावण सुभट कहावें, हम ही तो रावण सुभट कहावें, हम ही तो रावण सुभट कहावें। हमर मुलुक हमेर पहचान, हमेर संस्कृति, हमार रिवाज, जबतुक भूमि पितरुक थात कतु रंगील हमर पहाड़। नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम है अमित भट्ट। आप लोग देखना छा देवभूमि रंगमंच। देवभूमि रंगमंच एक यस मंच जहाँ हम आप लोगों के उत्तराखंड नई नई लोक कलाकारों दगड़ रूबरू कराते रहूँ। यही क्रम में आज जो मेहमान हम दगड़ छे वो कोई परिचय मोहताज नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूरा हमारे इलाक में उन्होंने एक जानी पहचानी नाम छू। जी हाँ, हम दगड़ छ पूर्व दर्जा मंत्री श्री बिट्टू कर्नाटक जी। लेकिन आपू मन में एक सवाल जरूर उठना होने कि भैया जब बात संस्कृति होने, बात हमारे रीति रिवाज होने, बात हमारे धरोहर होने, तो राजनीति पे जुड़ी हुई लोगों को इंटरव्यू के लिए तो आप लोगों को बताऊँ चूल जदू के हमारे कर्नाटक जी राजनीति में सहयोग छू वह भी कई गुना ज़्यादा हमारे संस्कृति में सहयोग छू। तो कसिक आप लोगों जो बात करवे पत्ते लगा। तो सबसे पहले दादा बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला दादा मैं जानन चूल हम तो आप लोगों को जानूँ और काफ़ी समय में आपको पहचानूँ, तो हमारे दर्शकों को एक बार बता ला आपको कहाँ घृणीवल छा, तो गाँव का पढ़ूँ और वर्तमान में कारो छा। अमित जी मेरे घर यहाँ अलवाड़ में छू, कर्नाटक हॉल में। यह हमारे पुश्तैनी मोहल्ला छू जहाँ हम लोग रूनू हमारे कई पीढ़ी यहाँ रहे, तो हम अलमाड़ कर्नाटक हॉलक भैया। तो अगर बात अल्मोड़ा में रामलीला का है तो एक नाम बहुत चर्चा में हूँ, बिट्टू कर्नाटक। तो सर रामलीला के बारे में वहाँ भी मैं शुरू करूँ कि जब आपको जानूँ तो रामलीला का वजह जानूँ तो कैसी शुरुआत है। 32-33 सालों बापू रामलीला में काम करना चाहो, नई नई प्रयोग में करना चाह, तो कैसी शुरुआत है, थोड़ा शुरू विस्तार में बता ला। अमित जी अच्छू कि रामलील जो छन अलमाड़ में तो 1860 बटी प्रारंभ ही और हमार परिवारक 1918 बटी तो रामलीला में प्रमुख भूमिका हमारे परिवार ने निर्वहन करो। हमार जो बड़बाजू छी स्वर्गीय गौरीदत्त कर्नाटक जी, उन्होंने 1918 में पांडेखवाल में पहली भद्रेश्वर हुची रामलील, फिर पंतखवाल हुची जिनको आप नंदा देवी हम कुनू, वी बाद पांडेखवाल में आ गए 1918 में। और उला 40 साल लगातार वो रामलील में एक्टिव रही। उन्होंने बहुत काम ला करो, पार्ट ला खेलो, उला रावण किरदार निभाऊ छी मेरे बड़बाजू जो छी। वी बा मेरे बाबू जो उसी एक सरकारी अधिकारी छी, लेकिन वो जाने रही, चाहे वो धौलचिन रही, चाहे ताकुल बसौल रही, चाहे मुंशिया रही, चाहे रामगढ़ रही, जाले जो ब्लॉगन में वो रही वहाँ उन्होंने रामलीला करे जानी हुई छी। और जहाँ उन्होंने एक्टिव वो रामलील में पार्ट ले खेला, उला रावण किरदार निभू छी। और लगभग अब 30-32 साल हैगी पे मुकल है यहाँ। पहले हम लोग पांडेखवाल जाची, यहाँ धौलचिन मेले मैंने पार्ट खेलो और कई जगह धनिया मेले खेलो, दुबाल खवाल मेले खेलो। तो अब रावण किरदार निभाते निभाते मुको लगभग 30-32 साल तो रावण किरदार निभाते हैगी। मैंने 1980, 81, 82, 83 यह सालन में भरत, लक्ष्मण और रामो किरदार धौलचिन मेले निभा। तो जब मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ कई लोग अब हमारे दगड़क जनून पार्ट ले खेलो, कुछ लोग सीता बनो छी, अलग अलग लोग जो छी आइले मेरे दगड़क छन, तो जनन बातचीत होते रहें। और अलमाड़ जो छू मुको अटल बिहारी वाजपेयी जो एक शब्द याद हूँ वो कुछ ही कि अल्मोड़ा भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। तो उन्होंने हमेशा अलमाड़ को बहुत सम्मान करो। और आज ले जो सभ्यता संस्कृति छू जो हमार म्याल छन, कौतिक छन, हमार झोड़ा, चांचली, छपेली जो ले आज हमार सभ्यता संस्कृति छू कुमाऊँ वो अलमाड़ में दिखें। अब नंदा देवी कौतिक अगो मैं आपू लोग देखला। और रामलील तो हमारे जब लगाओ 1860 में जब भद्रेश्वर में पहली बार रामलील प्रारंभ है उन्हेली, तो छिलुका में है। और आज तो अब हम नई नई टेक्निक अजमुनू और कई चीज़ हैगे, लेकिन वो दौर में ले लोगों ने रामलील करी और आज ले बहुत भल तरीके हम लोग वही परंपरा को अगिल बढ़ूनिया। तो सर हम जैसे देखो कि आप लगभग 32-33 सालों में रामलीला में रावण किरदार निपुण छा।
तो रामलीला में रावण किरदारों के एक जो लोग मेन जो आकर्षण केंद्र रावण भाषण थोड़ा तो सबसे पहले तो वही हमको सुने दिला वो बात फिर आगे के बातचीत करो। अब यो चूँकि रावण आवाज़ में गर्जनाले हुणचे हैं बिल्कुल। और डील डॉल उसे हुणचे हैं। हाँ। और क्योंकि यह चूँकि नायक तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम छन, लेकिन रावण ने कम है जको तारण लीजी स्वयं श्री हरि विष्णु अवतार है और वो धरती में आई तो उले कतु ठुन होलन, लेकिन थोड़ा अबू आदत अबू थोड़ा गलत आदत के कारण रावण का आज हम राक्षसक रूप में उनका पुतला दहन करनू। लेकिन कई ज्ञान अगर आप देखला रावण में बहुत ज्ञान ले छी, ज्ञानक भंडार छी, लेकिन अहंकार और कुछ बुरी आदत जो आजकल हम देखनिया कि नंतिनन को ले पड़ जानी उन्नस और यो वाल जो आदत छू वो रावण को पड़ गई छी तब गड़बड़ी को तुम उन कहो कि हंसना तो हंसना की अच्छो कि रावण जब अट्टहास करूँ तो एक अलग टाइप ऑफ जब रावण में आपको किरदार निभूँ छा तो एक अलग ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा बाटले बहुत आक्रामक हूँ क्योंकि बहुत बहुत एनर्जेटिक पार्ट छू। और अब मैं तो खानदानी रूप है यो 30 पीढ़ी मेरी रावण किरदार निभूना है और 4th पीढ़ी में नंतिन ले रामलील में पार्टिसिपेट करनी और उले सब जानी। तो हम लोग एक पारिवारिक माहौल हम उन बने रखो रामलीला में। और जैसे आप को अच्छे कि हम उनके एक नई प्रयोग ले करो, मैंने पिछले साल महिला रामलीला के एक प्रयोग करो। पहली मैंने जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता यवल पात्र बालिका बनाई, लेकिन हर साल हम उन सब जदू पात्र छी हमारे उस सब महिला छी। तो रावण ले महिला छी, कुंभकर्ण ले महिला छी, दशरथ ले महिला छी। तो एक नई प्रयोग करो उलो बल सफल हो। आज कई लोग कॉपी करनी और जागले मैं सुन यूँ कि महिला रामलीला होने, तो ये नई नई प्रयोग ले हम करनू। और यह बाल ले मैंने कई नई प्रयोग करा कि नई कुछ चीज़ और करूँ और महिला और बालिका को अघिल लूण छू। समाज में हम केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कबे नहीं हो, हमन को बेटीन को चिलीन को अघिल लूण पड़ो तबे हमारे समाज अघिल पड़ो। जी सर, जैसे पूल बता कि पिछड़ बार महिला रामलीला करी और एक नई इतिहास बढ़गो अलमण में महिला रामलीला जब में सारे पात्र महिलाएं छी। तो सर कसी दिमाग में आइडिया है कि महिला रामलीला करूँ चैन और शुरू में कदुक मतलब दिक्कत है कि कि शुरू में पूरा महिलाओं को इकट्ठे करण और युवाओं को इकट्ठे करण तो कदू दिक्कतें हैं। और आपको थोड़ा मैं आइडिया लागल कि कदुक आमतौर पर मैं महिलाएं ले छी तो कुछ युवा वर्ग के लोग ले छी, तो आपको कदू लागू कि युवा वर्ग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना? मैं 20-25 साल बटे देखनी हूँ कि जो हमारे युवा चाल छन जब हम चाल गुनू हमार आयल पुरुष प्रधान समाज छू। अगर हमारे यहाँ चेल है जाए तो हमारे यहाँ मातम जस हजा चल हजा तो हम लोग खूब खुश मनू मिठाई बांटनू। लेकिन मैं 21 साल बटी में देखनी हूँ कि रामलीलन में अब चलनो किरदार जो छू ख़त्म हो वो बिल्कुल उन कम करे लो और हमन को जो हमारे चेली छन वही ज़्यादा उनी है। तो मैं उनर किरदार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ून लाग रहे छूँ। लेकिन 8-10 साल बटी मैंने देखो कि हमारे मोहल्ला हमारे आसपास कई महिला रामलीला में बड़ा इंटरेस्ट लीनी, उनको सब याद हूँ और वो गुनगुनाते रूनी जब रामलीला हैं तब ले, जब तालीम है तब ले। तो 2 साल पहले मैंने कहो उन्होंने कि भाई तुम्हारी रामलीला करा देते हैं। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखा, बड़ा जोश उनको आ। तो जब उन्हें जोश मैंने देखो तो मुझको लागो पहली तो मैंने मजाक में कहो, लेकिन जब मैंने उन्हें जोश देखो तो मुझको लागो कि अगर हम तो प्रयोग करना तो हम निश्चित तौर पर सफल रह सकूँ और वो प्रयोग बड़ा सफल हो। और मुझको तो भैर बटी कई दूर दूर बटी लोगों ने बड़ा बधाई ले दे। मतलब वो रामलीला को हमारे विदेशन में ले बहुत लोगों ने देखो, क्योंकि जब कोरोना काल छी कहें रामलीला नहीं होने ची लोग अब घर में छी तो मैं वर्चुअल रामलीला करे। उस समय प्रशासन ने मुझको वर्चुअल रामलीला परमिशन दे तो हम उनको ठीक छू, क्योंकि उस समय परिस्थिति बड़ खराब छी। तो हम जब वर्चुअल रामलीला करी तो करोड़ों लोगों ने वो रामलीला को देखो। और आज जो स्थिति छू कि विदेश बटी जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी छन वो भल माननी था चीज़न को, उनको अपू सभ्यता संस्कृति बहुत आज चिंता छू। वो लोग चाहनी कि हमारी सभ्यता संस्कृति और बढ़ो
और भल तरीके तो हमार चीज़न को लोगन का सम्मुख हम तो चीज़ लूनो और भल होल तो लोग विचार काफ़ी बात ले करनी, फ़ोन ले करनी, मैसेज ले करनी। तो आज क्योंकि यो जमान छू, अब तो सोशल मीडिया के जमान छू, तो उस हिसाब से हम लोग देखनी है कि भैर जो लोग रूनी उन्हन को अब सभ्यता सांस्कृतिक चिंता छू, हम लोगों ने अब तो चीज़ों को छोड़े लो। तो बहुत बढ़िया सर, जैसे कि रावण का किरदार अपू निभूछा और बहुत लोगों को पसंद करनी, 30-32 सालों पर आपू रावण का किरदार निभूछा, तो हल्का कुछ चौपाई या डायलॉग वगैरह को सुना लो और थोड़ा हम दर्शकों जी। जब रावण धनुष यज्ञ में जा तो अबू को तो बुलून रहतन, लेकिन वो पहुंच जा तो तब वो लोग राजबाज बैठ रूनी वहाँ, तब वो कूं यह धनुष कहाँ का घिसा पिटा, आता है यह किस गिनती में, उठाए रखूं इसे वर्षों तक, इतना बल तो है उंगली में, इतना बल तो है उंगली में। वो वहाँ पर कहता है। और वो फिर वहाँ जब बाणासुर उठूं तब रावण को कहाँ धनुष है इसे मैं तोड़ूं, हम ही तो रावण सुभट कहावें, हम ही तो रावण सुभट कहावें, हम ही तो रावण सुभट कहावें, कहाँ धनुष है उसे मैं तोड़ूं, हम ही तो रावण सुभट कहावें। वाह वाह। तो सर जब वो रामलीला में जब आपको एंट्री करी तो रावण का किरदार के लिए आपू में योजना की कोई और किरदार लपू, तो रावण का किरदार कैसी हो कि हाँ ये पे जो रावण का किरदार ही जस सकूँ, यो कैसी हो? यो हो मोहनदा अमित जी की जब पहली मैंने जब अबू बचपन में कई किरदार निभाई तो कई पार्ट खेला कि मैं, मतलब रावण छोड़ बेर, लेकिन जब यहाँ हम उन पहली बार रामलील करें तो सब नंतिन इकट्ठे ही जब हमारे मोहल्ला, उनमें सबसे सीनियर मैं ही छूँ और मैं वो टाइम में सभासद बढ़ गई छूँ। तो जब हमारे नंतिनन कहो कि भाई अब रामलील करूँ, और अब वहाँ रावण लीजिए कोई तैयारी नहीं है, रावण किरदार ये चूँकि मैं 10 साल बैठी मेले प्रयास करनी हूँ, अब मेरे उम्र है गे, अब बुढ़ापा उड़ फगो और मैं चाह रही हूँ कि अब नई लोग कोई रावण का किरदार निभाओ, लेकिन दुर्भाग्य ये कि रावण में इतू एनर्जी लागे, इतू ताकतल जोर लगे बेर सब करण पड़ूँ, क्योंकि ये चू अगर वीक एग्रेशन अगर कम हजल तो वो डाउन हजल, और रावण को लास्ट तक मरते समय तक डाउन नहीं होना चाहिए। तो अगर वो डाउन हजालो तो वो जो महत्वपूर्ण भी किरदार छू वो खत्म हो जाए। तो अब इतू साल हैगी कोई आज तक तो कोई फसन नहीं लग रहा कि पार्ट खेल ले लीजिए, तो मैं रावण में ये हूँ कि फंसूण पड़ूँ, कोई फंस जाओ, मैं फंस गई हूँ, अब मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो लगातार प्रयास हुआ, और लेकिन जब हम वहाँ बैठनूँ, वहाँ समाज में जब हम वो टाइम में बैठनूँ तो राजनीति या अन्य चीज़ सब चीज़ भूल जानूँ, एक शांति हम उमें अपू रामलील में क्योंकि 3-4 घंटे तालीम है, 4 घंटे लगभग तालीम है 2 महीने पहली, और उमें हम सब लोग बैठनूँ नंतिन उन्हीं उनको सिखूण पढ़ूँ, उनको एक्टिंग बतून पड़े। आजकल तो कई नई चेली हमारे यहाँ उन्हीं, और मुझको एक चीज़ बल भल लगे हैं पूरा रामलील में कि आज चाल तो बिल्कुल गायब हैगी, वो चाल तो सुवर्णीवाल में लग गई आजकल, वो जो एक हमारे यहाँ एक सुवर्णीवाल नस्सा गो, लेकिन चेली जो छन हमार वो इतू भल तरीके इतू अनुशासित तरीके हमार रामलीलन को अगिल बढ़ूनी, तो एक उत्साह उन्होंने दे रखो। और देखो जब तक तो चीज़ है सकें तो भगवान राम काम छू, और एक उत्साह ले हूँ, एक अलग टाइप एक एनर्जी ले जनरेट करूँ तो चीज़, और हमन को एक नई दिशा आजकल हमार नन चली देनी जो हर टाइप का किरदार में। तो सर जैसे हम देख लूँ आज भी कुछ समय पहले हमारे गाँव घरों में बहुत रामलीला है करची, अगर मैं बात आपको गाँव करूँ, हमारे गाँव का आसपास है कई 3-4 गाँव में रामलीला है करची, तो आज के टाइम में वो बिल्कुल ख़त्म है चुकी, बिल्कुल ना बराबर। तो यह एक आपको जो मुख्य कारण की मंशा देखो अमित जी, पहली कारण तो गाँव है बटी पलायन बहुत है, हमारे जो बहुत लोग पहली ऊँची कई मवाज ऊँची, आज सब लोगन गाँव छोड़ बेर शहरन लीजिए पलायन करे लो, एक मुख्य कारण तो छू। अब पलायन का कारण छू, एक तो वहाँ हम
स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं कर रख, राज्य बने 22 साल हैगी, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खत्म छू, रास्ते खत्म छन, सड़क ने व्यवस्था ठीक न है, और बाकी जो बच रहो वो सुअर और जंगली जानवरन आजकल तेंदुआ आतंक भय और बानर और सुअरन सब खत्म करे लो। और पहाड़ ने एक दुर्भाग्य ले छू कि हमारे यहाँ जो पहली शराब हुची तो कार्यक्रमन को ख़त्म करने में शराबक बहुत बठुल योगदान छू, और अब दोहर टाइपक नशा की हमारे टाइम में तो एक गुटका अगर कहल खदी तो बहुत ठुल चीज़ हुची, लेकिन आजकल तो अब वो सूंघने वाला नस हगो उमें जब आदमी ख़त्म हो जानो तब पता चलनो। तो यह सब चीज़ छू अब लोगन बिल्कुल तो कार्यक्रमन में जान छोड़े लो, और जब लोग जाला बुजुर्ग लोग अघिलाल हमार नई युवा पीढ़ी अघिलाल तो तबे तो रामलील हो गए या होली हो गए। आज तुम देखो पहली हमारे अलमड़ में कि तू भल छलड़ ऊँची, हर मैं पांडे खोल में देखती हूँ 2 दिन छलड़ ऊँची वहाँ। आज हम अपू छलड़ तो रहता है, सुबह हम जानू 7 बजे जानू और ब्याह 5-6 बजे। हम जब दिन बटी चीर जले अपू देवाल में जयबेर वहाँ रोज होल गानू, वो परंपरा जून करण पर हमन को। अगर हम अपू को उत्तराखंडी कुनू, अगर हम अपू को पहाड़ी कुनू, तो हमन को जो हमारा पहाड़ है सभ्यता छू, जो हमारी संस्कृति छू उसका जून करण बोलो। और तबे रामलील तो हमार तो कुमाऊनी रामलील छन जो हम लोग करनू, तो कुमाऊनी रामलील छन, अगर तो कुमाऊनी रामलील बंद हो जाला तो हमारे एक बहुत ठुल हमारी संस्कृति खत्म हो जाए। तो आज है ना युवा पीढ़ी को यह सोचना चाहिए कि हम लोग जब अघिल अपू चीज़न को करनो तबे हम लोगों ने सामने में अपू सभ्यता संस्कृति की बात धर सकूँ। तो सर जैसे कि पिछड़ बार महिला रामलीला है यो बार होने वाल छे, तो यो बार क्या खास होने वाल छे महिला रामलीला में, कि पिछड़ बार एक अपुल प्रयोग करो और बहुत ही सही रहो, और हमले की बल्कि देखूँ ऐसी हमले देखो एक दिन, तो यो बार कुछ खास क्या होने वाल छे? यो बार हम उनको अब मिक्स करे लो, उमें कई जो ठुल किरदार छन उमें महिला और पुरुष मिक्स कर बेर हम वो रामलील को करूनिया। हर साल हमारे लगभग 17 दिन रामलील है, तो अब लोगों ने आजकल नंतिना पढ़ाई ले छू और 2 बहन पहली तालीम हजे 3-4 घंटे उमेले बर्बाद होनी, फिर अगर ज़्यादा हम लोग करनो तो इज बाबू उनको भेजन बंद कर दिया, नंतिना नहीं आल तो रामलील के चीज़। तो यह सब देखते हुए हम यह करनिया कि 11 दिन रामलील में जो हमार भल किरदार छी और जो हमार बेहतर जनून चरित्र निभा और जो बहुत भल जनून पाठ खेलो उनको हम अब योर आल रामलील में मिक्स कर बेर एक दगड़ उको करनिया, और धीरे धीरे मैंने अब डाइवर्ट करे लो कि हमार तो जो मेन रामलील छू वो भविष्य में पूर्व महिला ही कराल। हम लोग अब वो बैकफुट पे हजून और मंचा पछिल बटी हम लोग काम करूँ अघिल अब तो हमार महिला आल और नई जो चेली छन, जो हमार नई जो हमारे बुआर एरी या जो हमारे बोझ लोग छन वही तो रामलील को अघिल बढ़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कीमती समय देने लीजिए, हम प्रोग्राम में शामिल होने लीजिए। तो अंत में मैं आपको कौन चूल कि जो हमारा उत्तराखंड युवा वर्ग है युवा पीढ़ी को अपू तरफ आपू एक के मैसेज देना चाला। अमित जी मैं अपू युवा पीढ़ी है कहूँ कि सबसे पहली तो अपू सभ्यता संस्कृति अपू इजबाबू और अपू गुरुजना बात को ध्यान है सुनना चाहिए। हम लोग चोला काम करनी है या ध्यान देना चाहिए कि क्यों तो काम में हमर हित छून है, जो आज जो हम लोग गलत काम करनी है। पहली हम लोग खूब खेल कूद कर छिया, हमारे टाइम में मुर्गा झपट ऊँची, कुश्ती ऊँची, कबड्डी ऊँची, खो खो ऊँची, 7 टाइम ऊँची, खूब दौड़ भाग कर छिया। क्रिकेट बहुत बाद में आया, जब क्रिकेट 1983 में भारत विश्व कप जीतो तब हम लोग बॉल पकड़ना बढ़ा। आज तो सब खेल खत्म हैगी। मैंने प्रयास ला करो, मैं लगातार प्रयास ला करनी हुई कि लोगों को अपन नंतिनन को किट देना, चेलिन को बैडमिंटन ना किट देना, वॉलीबॉल देना, फुटबॉल देना, जो प्रयोग हम लगातार काम करनी है। लेकिन एक सबसे बुराई जो आज हैगी, जो हमारे सबसे उत्तराखंड युवा को ख़त्म करनो, जैसी पहली पंजाब हरियाणा या कुछ राज्य छी जो इतू खिलाड़ हमन को दीची, इतू भल पैदावार वहाँ फसल ऊँची। आज पंजाब देखो, आपू देखो नो उड़ता पंजाब पिक्चर देखी,
आज वो उत्तराखंड बिल्कुल उड़ता उत्तराखंड हगो तो हमारे अल्मोड़ा अल्मोड़ा बन गो। हर गली हर चौराहे तो डाइटा मली न जाओ वहाँ देखला मैंने कतू बार रोज एसएसपी साहबन को सीओ साहबन को कोतवाल को रोज यही बात है कि वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ ये ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, इनको पकड़ो। तो आज हमारे जो ड्रग्स है ना तो जो स्मैक छू तो जहर हमारे पहाड़न में पत्तने केल भेजिली मुझको तो लगलो चाइना और पाकिस्तान का एजेंट जो काम करनी जो हमारे युवा को खोखला करनी। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान जो छू विश्व में अगर सबसे बड़ी ताकत छू तो हमारे युवा ताकत छू। आज युवा राष्ट्र छू और युवा राष्ट्र को अगर तो खोखला कर देला हमार बुनियाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो देश बुनियाद ढूंढ छन तो ढूंढ मजबूत होना चाहिए। पहले हमने कुछ है डाइस ढूंढ छू तो डाइस ढूंढ होना चाहिए नहीं तो बुसिल ढूंढा जालो तो भर भरे कर तो बिल्डिंग गिर जाए। तो मैं अब युवा साथी तक कौन चाह कि तो नस जो छू और सूंघने वाल जो नस छू तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करनो अपू जिंदगी बर्बाद नहीं करो। अपू लक्ष्य धर लियो कि मुका पढ़ाई में यश करण छू, नौकरी में यहाँ जान छू, आर्मी में जान छू, जान छू, कोई सामाजिक सेवा करो, कोई जो काम करना छा। कोई कहें लिख नहीं रख के नेता होलो वही समाज को ठीक करो। कोई तुम्हारे जस जो क्रांतिकारी पत्रकार छे उन्हें समाज में एक नई दिशा दी नहीं। मैं तुम्हारू मोहनदावाल देखो जो तुम मोदी जी को फोन करना चाहिए ने वो भ्रष्टाचार में तुम बहुत ठुल कटाक्ष कर रखो। आज पूर्ण भ्रष्टाचार युवा पीढ़ी बिल्कुल परेशान है गे। तो यह सब चीज़ों को सोचते हुए हमन को यह देखना चाहिए कि हमारे युवा भटकाव में मार्ग में नहीं बढ़ो और अगर युवा सही होला तो हमारे प्रदेश और देश आगे बढ़ो। यही मेरे अपू युद्ध है कौन छू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों मैंने मिलूँ अगली वीडियो में और एक नई कलाकार दगे तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि जय उत्तराखंड।